नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख टीजीटी और पीजीटी के शेष विषय के संभावित कट ऑफ को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहली वीडियो डालने के बाद कई सारी क्वेरीज हमको देखने को मिली, जो कि मतलब वीडियो में बताई गई हैं, फिर भी लोग उस पर प्रश्न पूछते हैं। तो हम अपने मित्रों से यह निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया आप वीडियो को पूरा देखा करिए, दौड़ा करके न देखा करिए, स्किप ना किया करिए, तो आपके मन में कोई भी क्वेरीज शेष नहीं रहेंगी। जहाँ तक की बात है कि ईडब्ल्यूएस में मेरिट कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस में कितने आवेदन हुए हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि संस्कृत विषय में 441 आवेदन ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत हुए हैं। शेष रही बात ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी जाएगी, तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी के बराबर भी रह सकती है या ओबीसी से 1-2 प्रश्न पीछे भी रह सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि सर हिंदी में आपने बहुत ज़्यादा बता दिया, हिंदी में इतना नहीं जाएगी। तो भैया ऐसी बात है, आपको लगता है कि हिंदी में इतनी नहीं जाएगी या हिंदी में बहुत ज़्यादा हम बता दिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर आपको खुद ही लगेगा कि सर ने तो ठीक ही बताया था, उससे ज़्यादा ही कहीं ना चली जाए, है ना। जो हमारे पास डाटा आते हैं, जो ऑथेंटिक प्रमाणिक होते हैं, हम वही चीज़ आपको बताते हैं। हम आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकते, है ना। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरिट हमने बता दी, तो इसको जो है सच्चाई है, थोड़ी कड़वी ज़रूर है, लेकिन एक्सेप्ट करिए। अगर आप उतने क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप आगे की तैयारी करिए, यही आपके लिए भी उचित है। और जो है निराश मत होइए, निराश होने से आपको कुछ नहीं होगा और कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि निराशा सिर्फ आपको जो है एक घोर अंधकार के गर्त में ले जाएगी, बाकी और कुछ मिलेगा नहीं, है ना। आप अवसादग्रस्त मत होइए, आप जो है हेजिटेट मत होइए, आप निराश मत होइए। हम सभी आपके साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन आपके साथ है, हमारा जो है सहयोग आपके साथ है। हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बस आप मेहनत करिए। विदाउट मेहनत के, विदाउट हार्ड वर्क आप ये चाहें कि आपको सफलता मिल जाए, कोई एक परीक्षा कोई जीवन का अंत नहीं होता। एक परीक्षा में असफल होने के बाद आप ये सोच लीजिए कि हम पूरी तरीके से असफल हैं, हमको कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो यह उचित नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको हम यह बता दें कि हम भी कई परीक्षाओं में असफल हुए हैं। 2 नंबर से मेरा जेआरएफ रुक गया था। कई बार हमने नेट की एग्ज़ाम दिए, उसमें हमारा नहीं हुआ। फिर हमने जो है टीईटी दिया, टीईटी हुआ, सुपर टेट दिया, उसमें अच्छा अंक आया। तो अब आज हम जो है गवर्नमेंट जॉब में है ना। तो उन सारी चीज़ों को जो है मतलब जब आप असफलता के बार बार स्वाद को चखते हैं तो स्वाद थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन जब उसके बाद सफलता का स्वाद चखते हैं तो ये लगता है कि हाँ, इससे मीठा स्वाद कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो आज हम आपको जो है अंग्रेजी विषय, सामाजिक विज्ञान और बायोलॉजी टीजीटी का, और इतिहास, गणित और अंग्रेजी पीजीटी का संभावित कट ऑफ बताने चल रहे हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा इसको। जहाँ तक प्रवक्ता में सवाल है, पीजीटी मैथ की बात करें तो पीजीटी मैथ 85 क्वेश्चन जनरल, 2 प्रश्न आप नीचे आ जाइए ओबीसी 83, 5 प्रश्न आप नीचे आ जाइए एससी 80 क्वेश्चन, और उससे भी 2 प्रश्न नीचे आ जाइए एसटी 78 क्वेश्चन। अगर इतना है तो आपकी इंटरव्यू में कॉलिंग होगी और आप जो है इंटरव्यू दीजिए, अच्छे अंक उसमें अर्जित कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन एक सुनिश्चित हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं पीएच की। तो पीएच अगर 72 क्वेश्चन भी है तो आराम से उनका कॉलिंग होगा और 74 पे उनका फाइनल होने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं फ्रीडम फाइटर की। अगर 64 क्वेश्चन है फ्रीडम फाइटर तो उनकी कॉलिंग होगी, और 65 66 भी हैं तो उनका फाइनल हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन की भी इसमें भी चांदी है, अगर वो 58 प्लस हैं तो उनका कॉलिंग होगा, और अगर वो 60 प्लस भी हैं तो उनका फाइनल हो जाएगा। तो ये रही बात आपकी मेरिट के पीजीटी के जो है मैथ की। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी की। पीजीटी अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर आपको ये लगे कि मेरिट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं तो ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि आप हमें उतने विद्यार्थी मिले हैं, इसलिए हम आपको मेरिट बता रहे हैं, कितनी मेरिट जाने की संभावना है। पीजीटी अंग्रेजी में
अगर आप 96 क्वेश्चन हैं जनरल में तो आपकी कॉलिंग हो सकती है, और 100 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है इंटरव्यू में अच्छा अंक अर्जित करने के बाद। उसके बाद आते हैं ओबीसी। ओबीसी अगर 94 है तो उसकी कॉलिंग हो सकती है, और 98 99 है तो वो फाइनल कर सकता है। एससी की बात करें तो एससी जो है अगर 91 है तो कॉलिंग हो सकती है, और 95 प्लस हैं तो उनका फाइनल हो जाएगा। एसटी जो है अगर वो 89 क्वेश्चन हैं तो उनका कॉलिंग हो जाएगा, और अगर वो 93 क्वेश्चन हैं तो उनका फाइनल हो जाएगा। शेष बात करें ईडब्ल्यूएस की तो कमोबेश ओबीसी के बराबर या ओबीसी से 1-2 प्रश्न नीचे उनकी मेरिट रहने की पूरी संभावना है। बात कर लेते हैं फ्रीडम फाइटर की। तो फ्रीडम फाइटर अगर 80 प्लस या उससे नीचे भी हैं तो उनकी कॉलिंग होगी, और जो है अगर 82 प्लस हैं तो उनका फाइनल हो जाएगा। बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन अगर जो है 72 क्वेश्चन हैं तो उनका कॉलिंग हो जाएगा, और अगर 75 प्लस हैं तो उनका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी पीजीटी के विषयों की। अब हम बात करते हैं टीजीटी। टीजीटी अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। टीजीटी अंग्रेजी थोड़ा सा पेपर टफ आया था, और देखा जाए संतुलित पेपर था, ना ज़्यादा टफ था और ना ही ज़्यादा आसान था। तो इसको जो है ना तो आप ज़्यादा कठिन बोल सकते हैं, संतुलित पेपर था। जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी मतलब जो है 100 प्लस करके आए हैं, ये बात सत्य है। लेकिन हम आपको जो है मतलब निराश नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, और इंटरव्यू ना होने की वजह से जो है इसमें मेरिट ठीक ठाक जाने की संभावना है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं 98 से 104 प्रश्न अगर जो है अंग्रेजी टीजीटी में अगर कोई जनरल का विद्यार्थी है तो अपनी एक सीट की उम्मीद कर सकता है। बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी अगर 96 से 100 तक है तो वो अपनी एक सीट की जो है संभावना तलाश सकता है, इसमें संभावना है कि उसको एक सीट मिल जाएगी। बात कर लेते हैं एससी की। एससी अगर 95 क्वेश्चन है या 94 क्वेश्चन है तो वो 94 से 98 के बीच में है तो अपनी एक सीट की गुंजाइश समझ सकता है। अब बात कर लेते हैं एसटी की। अगर एसटी 93 क्वेश्चन है तो अपनी एक सीट की संभावना वो तलाश सकता है। फ्रीडम फाइटर 85 क्वेश्चन अगर हैं तो अपनी एक सीट की संभावना तलाश सकते हैं। एक्स सर्विसमैन अगर 70 क्वेश्चन भी हैं तो अपनी एक सीट की संभावना तलाश सकते हैं। और बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस जो है वो ओबीसी के बराबर या ओबीसी से 2 प्रश्न नीचे उनकी मेरिट रहने की पूरी संभावना है। बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान टीजीटी की। बहुत प्रशिक्षित और बहुत ज़्यादा मतलब जो है इसमें कंपटीशन रहता है। तो इन विषयों में क्या होता है कि पीसीएस आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसमें कम्पिटिट करते हैं, है ना, उनसे आपका कंपटीशन रहता है। तो इसकी मेरिट भी ठीक ठाक जाने की संभावना है। 100 क्वेश्चन से लेकर के 105 क्वेश्चन, 100 से 105 के बीच में अगर जनरल है तो वो अपनी एक सीट की उम्मीद कर सकता है, और 98 से लेकर के 103 के बीच में अगर ओबीसी है तो अपनी एक सीट कंफर्म समझ सकता है, उम्मीद कर सकता है। और अगर एससी 96 से 100 के बीच में है तो अपनी एक सीट सुनिश्चित मान सकता है। एसटी अगर 93 से लेकर के 98 के बीच में है तो अपनी एक सीट कंफर्म समझ सकता है। अब बात कर लेते हैं फ्रीडम फाइटर की। फ्रीडम फाइटर अगर 85 प्लस है तो वो अपनी एक सीट कंफर्म समझ सकता है। एक्स सर्विसमैन अगर 80 प्लस हैं तो वो भी अपनी एक सीट कंफर्म समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं हम पीजीटी इतिहास की। पीजीटी इतिहास में कई विषयों पर आपत्ति गई है जिनके विकल्पों पे जो है मतलब अभ्यर्थियों में थोड़ा सा असंतोष है, और वास्तविकता है कि मतलब जो प्रश्न बनाए गए थे उसमें उत्तर जो है मतलब कुछ चयन बोर्ड ने गलत मान लिए हैं, तो उस पर प्रमाण लगाए गए हैं, और उनके प्रमाण लगने के बाद पूरी आशा है कि लगभग 3 से 4 प्रश्नों के उत्तर के विकल्प बदले जाएंगे। तो मेरिट जो रहने की संभावना है पीजीटी इतिहास में। पीजीटी इतिहास में अगर आपने 96 क्वेश्चन किया है जनरल में तो आपकी कॉलिंग होने की संभावना है। 100 प्लस होंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा, फाइनल हो सकता है। ओबीसी अगर 94 है तो कॉलिंग हो सकती है, और उसके बाद अगर आप 98 या 100 प्लस हैं तो आपका फाइनल हो जाएगा। एससी अगर 91 क्वेश्चन है तो उसकी कॉलिंग हो जाएगी,
और आराम से अगर वो 95 प्लस है तो उसका फाइनल हो जाएगा। एसटी अगर 89 क्वेश्चन है तो उसकी कॉलिंग हो जाएगी, और अगर मान लीजिए 95 क्वेश्चन है वो, तो उसका प्लस फाइनल हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर 82 क्वेश्चन अगर है तो वो आराम से जो है कॉल हो जाएगा, और 85 क्वेश्चन पे उसका फाइनल हो जाएगा। बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की। 78 क्वेश्चन पे उसकी कॉलिंग होनी है, और जो है अगर मान लीजिए 82 या 80 क्वेश्चन भी है तो उसका फाइनल हो जाना है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट हम जैसा कि हमेशा से बोलते आ रहे हैं, ओबीसी की मेरिट से के बराबर या ओबीसी की मेरिट से 2% नीचे रहने की पूरी संभावना है। तो जो हमारे पास डाटा उपलब्ध हुए, उन डाटा के माध्यम से हमने आपको जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक मोटिवेट करिए। इस पे और सुपर टेट वगैरह की कक्षाएं एडेड जूनियर की चल रही हैं। हम आपको जीएससी लेक्चरर के विषय विशेषज्ञों द्वारा इस पे जो है आपको क्लास दिलवाएंगे, और जो है विषय विशेषज्ञ आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको जीएस पढ़ाएंगे, आपको आपके सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। तो आप सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ताकि हम जो है इस चीज़ के लिए मोटिवेट हो सकें और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें। बात करते हैं कि हमारी जो है मतलब पूरा प्रयास रहता है कि हम आपको सही मार्गदर्शन दें, सही चीज़ें बताएं, जिसकी वजह से आप जो है अपने सफलता के मार्ग पर प्रशस्त होकर के आगे बढ़ सकें। हम आपको झूठी दिलासा या झूठी खबर नहीं दे सकते। अगर आप इस दायरे में नहीं आते हैं या आपका पेपर नहीं सही गया है, तो अगर ये सोच लेते हैं कि इस भर्ती के बाद ही सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। इस भर्ती में जो आप गलतियां करके आए हैं वो गलतियां अगली भर्ती में ना हो, इसके लिए आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। बूंद बूंद से सागर भर जाता है। थोड़ा थोड़ा